नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार सोनी और आज मैं गोवा स्थित हूँ और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मैं आज आया हूँ। और यहाँ पर कई दुनिया भर से पिक्चरों का चयन होता है और यहाँ पर एक कुछ कैटेगरी में पिक्चरों को चुना जाता है। और मुंबई के रहने वाले लेखक, राइटर, प्रोड्यूसर शंकर श्री कुमार से आज हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस आधार पर इनकी पिक्चरों को चुना गया है। और मेरे साथ आज शंकर कुमार है। शंकर, आपका स्वागत है फ्रीडम इंडिया न्यूज़ में। ये बताइए कि किस आधार पर आपकी पिक्चर को चुना? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुझसे बातचीत करने के लिए। देखिए, किस आधार पर चयन हो ये तो पता नहीं। बात यह है कि 24 फिल्में पूरे देश भर से इंडियन पैनोरमा में सेलेक्ट हुई हैं। उसमें हमारी फिल्म, फीचर फिल्म अल्फा बीटा गामा, वो सेलेक्ट हो गई है, तो उसके लिए बहुत खुशी है मुझे। शंकर, फिल्म की पटकथा में आपने क्या दर्शाया? कहानी कुछ इस तरह है कि चिरंजीव वशिष्ठ करके एक फिल्म निर्माता है जो करीब 2 साल पहले अपनी पत्नी से अलग हो गया है और दोनों अब अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। दोनों ने अलग साथी भी चुन लिया है, पर एक छोटी सी, आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी गई कि डिवोर्स ऑफिशियल नहीं हुआ। तो बस चिरंजीव की जो पत्नी है मिताली, वो उससे तलाक लेना चाहती है और उसे घर बुलाती है। जब उसे घर बुलाती है मिलने के लिए, तो उस दिन जो लड़का है रवि, जिससे वो शादी करना चाहती है, वो भी घर पे होता है। और इसी दौरान जब तीनों घर पे होते हैं तो कोरोना के 2 केस बिल्डिंग में पाए जाते हैं और फिर बिल्डिंग लॉकडाउन में चली जाती है और 14 दिनों के लिए वो तीनों लोग एक घर में बंद हो जाते हैं। और फिर उन तीनों के बीच जो घटता है वो कहानी नहीं, हमने ये देखा कि जैसे आपकी प्रीमियम में आए और हमने देखा कि जो चीज़ें हैं आजकल के रिश्तों को वो दर्शाती हैं। तो क्या वो व्यस्तता का हवाला, क्या वो चीज़ें जो आज के युग में लोगों की जिसको हम बोलते हैं तरक्की के चलते उस पर भारी पड़ जाती है, तो इस तरीके की पटकथा का जो आइडिया था वो आपके दिमाग में कैसे आया कि रिश्तों को हम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते आज के दौरान? देखिए, आइडिया ऐसे आया कि हम सब लोग इतनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद समय की कमी से रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, जो बात है। और वैसे भी रिश्तों को निभाना वैसे ही मुश्किल होता है, और जब उस मुश्किल के बावजूद समय ना मिले तो रिश्ते कहीं ना कहीं, आप कह सकते हैं, बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, लोगों के बीच में फासला आ जाता है। तो बस कुछ इसी आधार पे एक खिंचाव होता है रिश्ते में। आपके फिल्म के दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि ये जो दंपत्ति थे, ये बच्चा जो करना चाहते थे, संतान के मतलब ये संतान जो चाहते थे वो संतान नहीं करना चाह रहे थे। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर बच्चा हो जाता है और उससे प्रेम और बढ़ जाता है, रिश्ते थोड़े से बदल जाते हैं, जिस तरीके के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है या नहीं? देखिए, ये बड़ी ही पर्सनल सी चॉइस है। मतलब इस पर मैं कुछ, मतलब मैं कोई पक्ष लेना नहीं चाहता। मतलब ये हर दंपत्ति का अपना निजी फैसला होना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसमें एक कह सकते हैं सच्चाई है, लेकिन जो आज की जो जनरेशन कहते हैं, जो पीढ़ी है, वो भी कुछ सोच के ही चलती होगी। शंकर, मेरी आपसे बात हुई थी और आपने बताया था फिल्म की संरचना में तमाम मुश्किलें आपको आई थी, और उस विषय में मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बताइए, जब फिल्म की संरचना हो रही थी तो किस कदर आपने चुनौतियों का सामना करा? ये चुनौतियाँ तो हर कदम पे आई। देखिए, जब मैंने मई में कुछ पिछले साल 2020 अप्रैल में मुझे ये कहानी का सबके सकता आइडिया आया था। फिर हमने फिल्म लिखी, करीब 2 महीने लगे फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार करने में। जब फिल्म बनाने की कोशिश शुरू करी तो ऐसा हुआ कि लोग काम करने के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन था, लोग मिल नहीं रहे थे, लोग कह रहे थे घर से बाहर निकलना नहीं है, कोरोना हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 40 लोग इकट्ठे करे और इस तरह से फिल्म शुरू हुई। पर मज़े की बात यह है कि जब हम पुणे गए हम शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ पहले दिन शूटिंग से पहले पूरी बिल्डिंग उतरा नीचे से। उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुक नहीं सकते, तो उनको किसी तरह से मनाया। फिर वहाँ के लोकल पुलिस से परमिशन ली। फिर ऐसे करते करते शूटिंग शुरू हुई और हमने करीब 17 दिनों के अंदर इस फिल्म को पूरा ख़त्म किया। शूटिंग ही पूरी करी। फिर ऐसा हुआ क्योंकि वो वक्त इस पूरे, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के लिए ऐसा था कि हर कोई आर्थिक समस्या के दौर से गुजर रहा था। तो हम लोगों को भी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा, और फिल्म को ख़त्म करने से पहले, फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन पूरा करने से पहले हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो तब मेरा दोस्त है
मैं बोलना चाहूँगा हम लोग 3 पार्टनर हैं कंपनी में। हमारी कंपनी है छोटी फिल्म प्रोडक्शन। मैं हूँ, मेरी पार्टनर है मेनका शर्मा, जिन्होंने मेरे साथ फिल्म लिखी भी है, जिनके साथ में 7 साल से बहुत सारे टीवी शोज़ और वेब शोज़ लिखता आ रहा हूँ। और तीसरा एक डायरेक्टर है जिनका नाम है थॉमस पुन्नूस। तो हम तीनों ने साथ मतलब एक तरीके से हाथ पकड़ा जितिन राज का। उनकी कंपनी है नॉनसेंस एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने बोला कि दोस्त भी है हमारे पुराने, उन्होंने कहा कि ये फिल्म में मुझे बहुत विश्वास है, ये फिल्म हम मिलकर पूरी करेंगे। तो बस फिर 3 महीने के बाद फिर से फिल्म शुरू हुई, पूरी हुई। और इस साल मार्च में इस फिल्म को हमने मतलब एक बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा था, जिस तरह से मैंने सोचा था पहले दिन पहला शब्द लिखते हुए पन्ने पर, हाँ लैपटॉप पर आज के ज़माने में, तो वो जहाँ मैंने सोचा था वहाँ वो बनी हुई दिखी। और आज 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मतलब आज प्रीमियर हुआ है, तो बहुत खुश हूँ। ये बताइए कि जिस समय आप पिक्चर लिख रहे थे और जैसा कि आप स्वयं अपनी 2-3 बातों में बता चुके कि ये बिल्कुल तकलीफ से परे था लेकिन विश्वास था, तो क्या आपको लगता है कि अधिक पैसा या बड़े चेहरे के आधार पर किसी पिक्चर का चयन होता है या पटकथा में दम होना चाहिए? क्या इस विषय में आप सोचते हैं? इस तरीके से जो लोग संघर्ष डायरेक्टर है, राइटर है, लेकिन जो भी है इससे संबंधित उनके विषय में मतलब उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि फिल्म अच्छी बनाने के लिए अच्छी कहानी होनी चाहिए, अच्छी पटकथा होनी चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और मेहनती लोग होने चाहिए। बड़े नाम अच्छी फिल्मों से बनते हैं, बड़े नामों से अच्छी फिल्में नहीं होती, और यही मानता हूँ। तो और मतलब देखिए, इफ़ी के बारे में मैंने कल भी एक छोटा सा मैंने बाइट दिया था। इफ़ी तो यही था कि अंग्रेज़ी में था कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्टोरीज, मतलब भारत देश कहानियों का देश है। एंड इफ़ी इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज इन मोशन। तो इफ़ी जो है मतलब कहानियों का ही होता है, चलचित्र का जो रूप देता है वो ये मंच है, ये फेस्टिवल है। और मुझे लगता नहीं कि मैंने सोचा था, मुझे बहुत उम्मीद थी इस फिल्म के साथ, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि फिल्म अच्छी बनी है। लेकिन हाँ, मेरा मानना है एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटर यही है कि भाई कि अच्छी फिल्मों से, अच्छी कहानियों से बड़े एक्टर बनते हैं, बड़े एक्टरों से अच्छी फिल्में नहीं बनती। शंकर, अभी आपके कुछ आगे प्रोजेक्ट्स हैं उनके विषय में मेरा दर्शक अभी हमारी कंपनी जो है, हम लोग 2 फिल्मों पर काम कर रहे हैं। दोनों फिल्में मैंने और मेनका ने, मैंने बताया मेरी पार्टनर है, हम दोनों ने मिलकर लिखी है। तो एक का नाम है सप्त सुंदरी, जो ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन की स्टेज पे है, अब हम लोग कास्टिंग वगैरह कर रहे हैं उसकी। और एक दूसरी फिल्म है जो एक लीगल ड्रामा है, उसका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ एक लीगल ड्रामा है, एक वन ऑफ इट्स काइंड होगी। मतलब शायद मैं सब बहुत ही नया डायरेक्टर हूँ, लेकिन ये फिर भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की कहानी अब तक आपने पर्दे पे नहीं देखी। ये तो शंकर आपने अच्छी बात बताई। मैं आपके इंटरव्यू कुछ अखबारों में पढ़ रहा था, तो उसमें यही था कि आपने एक प्रश्न में उत्तर दिया था कि जितनी मेरी उम्र में उतना लोगों का तजुर्बा है इस क्षेत्र में, उसके बावजूद भी फिल्म जो आपकी यहाँ पर चयन हुआ। तो जो पुराने जो तजुर्बेकार डायरेक्टर हैं और जो आजकल के युवा कुछ ऐसे बैक मार जाते हैं कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो हमसे बहुत कई अनुभवी हैं और वो आने के प्रयास से पहली कदम मतलब पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसे युवाओं, संघर्षशील और नए डायरेक्टर, राइटर्स के विषय में को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छोटी सी 4 लाइन कहना चाहूँगा जी कि सपनों को लेके जब संघर्ष की बात कर रहे हैं, मुश्किल होता है अब युवाओं के लिए ना, इस फील्ड को चुनना, इस दिशा में आना। लोग कहते हैं ये रेगुलर प्रोफेशन नहीं है, सेफ प्रोफेशन नहीं है फिल्म मेकिंग या। तो 4 महीने कहता हूँ कि अपने सपनों को पाने की कोशिश में से पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। वो दोस्त जो कभी अपने हैं थे, आज पुराने से लगते हैं। वो रास्ते जो कभी अपने थे, आज अनजाने से लगते हैं। घर लौट कर जाओ तो वो गलियाँ भूल चुकी होती हैं, घर के अपने कमरे में अब पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। वाह, कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान है वो सपना नहीं। वाह, बहुत तो बढ़िया। सपने देखिए और जो मन करे वो करिए जीवन में। शंकर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपके पिक्चर के लिए, बहुत करते रहें। Thank you मेरे साथ जुड़े हुए थे शंकर, और बहुत बहुत धन्यवाद।